केजरीवाल विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बड़ी खबर आखिर ये है कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और केजरीवाल ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन कारण क्या रहे हैं? क्या जनता की पहली पसंद वो बने? मोदी के जो वादे इरादे थे वो उनको नेक नहीं लगे? इस पर भी हम मंथन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज, सच्चाई की ताकत, और मैं हूं अमर शर्मा। पड़ताल करते हैं बीजेपी की हार का कारण क्या था और आपकी जीत का बड़ा कारण क्या था। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं दिनेश जांगड़ा, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सुरेंद्र डल्ला, जाने माने पत्रकार हैं और पंजाब की राजनीति में भी आपका बहुत अच्छा नाम है। आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुरेंद्र डल्ला जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप कारण मानते हैं आपने सबको चारों खाने चित किया है? बड़ा कारण देखिए, सबसे बड़ी बात तो अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता है और उन पर जो विश्वास बना है लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की राजनीति की है, लोगों ने उन पर जूते चप्पल चलाए हैं, उनको थप्पड़ रसीद किए गए लोकसभा के चुनावों में, और उनकी सहनशीलता है और जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, बड़े बड़े दिग्गज मार खा गए। दो चीजें हैं, कहते हैं जो आदमी अपनी धुन का पक्का होता है मुकाम हासिल करता है। तो अरविंद केजरीवाल की जीत उसी दिशा में जाती है। कितने साथी उनका साथ छोड़ गए अरविंद केजरीवाल का। और देखिए, जो लोग भी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर गए थे वो बीजेपी में गए, बीजेपी ने उनको टिकट दी, सब हार गए। इसका मतलब क्या है कि अरविंद केजरीवाल एक स्ट्रांग एंड फर्म उनका स्टैंड है और ये जरूरत है आज के टाइम में। आज के टाइम में मतदाता उस नेता को पसंद करता है जिसके बारे में मतदाता को लगता है कि हमारे नेता का स्टैंड है, वो अपने प्रिंसिपल पर खड़ा हुआ है और जो उसने कह दिया वो अपनी बात और इरादे का पक्का है। और आप अगर उस पर ओछी राजनीति करेंगे कि आपने तो बच्चों की कसम खा ली थी, आपने कहा था हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, अगर आप जिद्दी होकर किसी नेता के पीछे पड़ जाएंगे तो जो दूसरे नेता हैं वो दूसरे दर्जे के नजर आने लगते हैं। और यही हुआ दिल्ली में। दिल्ली में बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को उनकी राजनीतिक औकात दिखा दी आज वहां की जनता ने। वहां की जनता ने फैसला दिया है कि हम उस नेता को पसंद करते हैं जो स्पष्ट इरादे से बात करता है। लोकसभा चुनावों में राजनीतिक पार्टियों के मुद्दे अलग रहते हैं। मुझे याद है लोकसभा चुनावों से पहले जब मैंने भाषण सुने तो कहते थे कि 10-15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, और चुनावों से पहले एक टेलीविजन में इंटरव्यू में अमित शाह कहते हैं कि वो एक जुमला था। तो कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिटिक्स आप नहीं चलती, ना जातिवाद की राजनीति चलेगी। तो बुखारी साहब ने समर्थन दिया तो बीजेपी ने तो पहली बार हुआ है जब बुखारी साहब ने समर्थन दिया, पहली बार हुआ जामा मस्जिद के। बिल्कुल। तो आम आदमी पार्टी थी जिसने कह दिया हमें आपका समर्थन नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल भूल कर रहे हैं, लेकिन यही उनका स्टैंड है कि जो चीज हमने नहीं करनी वो नहीं करनी, और लोग इसी बात की दीवानी है। इसीलिए लोग भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? जो लोग अपनी धुन के अपने स्टैंड के पक्के थे वही लोग कामयाब रहते हैं, उन्हीं को लोग याद करते हैं। तो 26 जनवरी में ना बुलाना भी ये बड़ी गलती थी? नहीं, ये खैर बड़ी गलती हम कह सकते हैं, परंतु इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा जो डल्ला साहब ने कहा। बिल्कुल। देखिए, यूं है कि वो जो धुन का पक्का आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल को, वो ठीक है, परंतु मैं इतना ये भी साथ के साथ इसमें ऐड करूंगा कि जो एंटी इनकम्बेंसी है किसकी, बीजेपी के जो कार्य नहीं किए गए, जो बोलकर और कार्य नहीं किए गए, उसका एक्ट एंड कंडक्ट भी लोगों ने देखा है। बिल्कुल कि जो बीजेपी है वो इस तरह की पार्टी नहीं है जो वादे करती है और वादों पे खरे उतरती है। बिल्कुल, बीजेपी ने जनता को लिया, जैसे घर में छोटे छोटे बच्चे को कह देते हैं कि अगर आपने 10वीं पास कर ली फर्स्ट डिवीजन में तो आपको मोटरसाइकिल ले देंगे। हमारे टाइम में साइकिल होता था कि साइकिल ले देंगे। तो जनता बच्चा नहीं है, जनता समझती है। अगर आपने कोई वादा किया तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर आपने कहा कि हम एलईडी बल्ब दे देंगे सारी दिल्ली को और बिजली के रेट कम हो जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन डल्ला साहब, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो तमाम अभियान थे, इनके आवाज सारी बेटी बचाने के लिए लगे हुए, सिर्फ मोदी नहीं, कौन नहीं बेटी बचाने की मुहिम में लगा। ये भी आम जनता से जुड़े हुए मसले थे। ये मसले तो नरेंद्र मोदी से पहले भी लोग उठा। लड़कियों की लोहड़ी मनाई जाती है, अब ये क्या नरेंद्र मोदी ने शुरू करा दी? अच्छा, नरेंद्र मोदी ने जो मुहिम शुरू की है वो मुहिम तो युगों युगों से चल रही है। कितने वक्त से चल रही है? गुरु नानक देव जी के वक्त से महिलाओं के सत्कार की बात हो रही है। ये नरेंद्र मोदी ने आज मुहिम चला के उसको लगे कि मुझे वोट मिल जाएंगे। कांग्रेस सही कहती थी, जो उनके ऐलान थे ये उनका कॉपी कर रहे हैं। इनको आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते। आप झाड़ू चला के सड़क पर सफाई करोगे, टेलीविजन में खबर छपेगी, अखबार में फोटो छपेगी, आप घर चले जाओगे तो वोट नहीं मिलती। इससे वोट नहीं मिलने वाली। वोट मिलेगी आप किसी को डिलीवर क्या करते हो, उसको धरातल पे ले आना, आप उसके घर में क्या देते हो। आपने
खाते खुलवा दिए जनधन योजना के, बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि हमारा खाता खुल गया जी, इसमें पैसा कब आएगा। बिल्कुल। तो लोगों को उतनी जागरूकता भी नहीं है, लोगों को ये समझाना पड़ेगा आपका कि हम ये खाते इसलिए नहीं खुलवा रहे कि काले धन का पैसा आएगा वो आपके खाते में आ जाएगा। तो जाति- और बड़ी संख्या में आज- जो खाते खुले आज- जाति का आज- कार्ड नहीं, भारी आज- पड़ा। नहीं, जाति का ठीक है। आज जो जनता है, आज जनता ट्राइंग पोजीशन पे रहती है। यदि कोई पार्टी गलत कर रही है जनता के साथ, वो उसको एकदम छोड़ देती है। जो दूसरा पर्सन उनके साथ, उसको लगता है कि भी हाँ, ये इसमें लीडरशिप क्वालिटी है और ये देश को आगे ले जा सकता है या वेलफेयर स्कीम्स चला सकता है, वो उसको आगे लेके आती है, उसको आगे लेके आती है। और एक बड़ी बात जो मुझे लगा, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, चुनावों से पहले हम मीडिया वाले लोगों से ऐसे मिलते थे जैसे उनको हमारा ही इंतजार रहता था। जैसे ही सरकार बदलती है, ये सत्ता में आते हैं, मंत्री बन जाते हैं, एकदम से इनका रवैया चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीजें लोग समझते हैं। जो देखो, मीडिया का कितना बड़ा योगदान रहा अरविंद केजरीवाल की जीत में। बहुत सारे लोग कहते थे कि मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को हीरो बना दिया। ऐसा नहीं है। मीडिया प्रयोग होने की चीज है। आप में ताकत होनी चाहिए कि आप मीडिया को कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप लोगों की भलाई के लिए उपयोग करते हैं तो आपका फायदा है। अगर आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए प्रयोग करते हैं तो वही हश्र होता है जो बीजेपी का हुआ है। बिल्कुल। तो मीडिया के सहारे आप जंग जीत तो सकते हैं, लेकिन सारी जिंदगी आप राज नहीं कर सकते। लेकिन डल्ला जी, मोदी लहर की बात की जाए, क्या कम हुई है? 60% लोग ऐसा मानते हैं मोदी लहर, बाकी का मोदी लहर नाम की कोई चीज नहीं है। अगर मोदी लहर होती तो बीजेपी आज 70 सीट पर चुनाव लड़के 3 पे ना रहती। इतना बुरा प्रदर्शन तो कभी इंडियन क्रिकेट टीम ने नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी की लहर एक हवाई बात थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को समझ आ गया होगा। लहर नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती। आपको लोगों के काम करने पड़ते हैं। मुझे बताइए, जो प्रधानमंत्री चाय बेचते थे किसी वक्त, लोगों को हमदर्दी आई कि हमारा प्रधानमंत्री बड़ा मेहनती था, इसने जिंदगी में मेहनत की है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है। हम सब उसका शायद हमारे लिए भी जो है ना स्वीकार बहुत- करते हैं। बिल्कुल। प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी इज्जत है। लेकिन दो चीजें हैं, शाहरुख खान 10 लाख का कोट पहने तो आपको अच्छा लगेगा कि फिल्म स्टार है। प्रधानमंत्री अगर इतना महंगा कोट पहनेगा तो उसको सफाई देनी चाहिए कि भाई ये कोट मैंने इसलिए बनवा लिया, मेरे मन में खारिज थी कि एक बार मात्र मैं ये पहनूं। नहीं बात, मात्र आपको ये नहीं बातें है, छुपानी नहीं पड़ेंगी। आप जो धारी पे जो डल्ला साहब उन्होंने लिखवाया है ना, वो अपना नाम लिखवाया है, उससे अहम की भावना जो है ना दिखाई देती है कि उजागर होती है कि आपको उसमें विनम्र जो है बनना ना- पड़ेगा। यस। अब शौक हर किसी के हैं। नरेंद्र मोदी का शौक होगा कि मैं भी थिएटर में फिल्म देखने जाऊं, मैं फुटबॉल खेलूं, मैं ठीक ठाक सूट पहनूं। हर किसी का शौक होता है। लेकिन आपको छोड़ना पड़ता है। आपको आपकी लोगों को छवि का बताना मुताबिक। पड़ेगा कि ये मेरे मन का चाव था, मैंने इसलिए सिलवाया, इसमें बुरा कुछ नहीं लेकिन डल्ला है। साहब- अगर आप छुपाएंगे जी। और आपके जो प्रवक्ता लोग हैं वो कहेंगे मीडिया को कि ये बेफालतू के सवाल हैं, तो लोगों के लिए बेफालतू के सवाल नहीं है। नरेंद्र मोदी दोनों की नरेंद्र प्रतिक्रिया मोदी जानना चाहूंगा, दोनों की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। डल्ला साहब, पहले आपसे, लेफ्ट पार्टियों का ये जो जमावड़ा हुआ था कुछ समय पहले, क्या बीजेपी को क्या उसका भी नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, जो दिल्ली में लेफ्ट पार्टीज ने समर्थन किया आम आदमी पार्टी का, उसका कारण क्या है? जो लेफ्ट पार्टीज हैं हमारे देश में, आमतौर पर एक धारणा रहती है कि जो लेफ्ट के लोग हैं बड़े ईमानदार होते हैं, देशभक्त होते हैं। देशभक्त सारे हैं, आरएसएस भी देशभक्त है, मोदी भी, कांग्रेस भी। लेकिन जो लेफ्ट पार्टीज हैं, आमतौर पर उन पर करप्शन के एलिगेशंस नहीं आए। आमतौर पर जनरल भाषा में इनको कामरेड कहते हैं। तो कामरेड किसको कहते हैं? जो बड़ा ईमानदार हो, जो हठी हो, अपनी धुन का पक्का हो। तो उन लोगों ने भी समर्थन किया। उसका मतलब ये था कि आम आदमी पार्टी को हर तरह के लोग पसंद करने लगे जो सिद्धांतों के पक्के थे। जी। कामरेड का मैं ये भी आपका- कहना चाहूंगा, आपका तरफ भी जानना चाहूंगा। नहीं, कामरेड वो भी हैं जो कामगार लोगों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो कामगार जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं हैं और ट्रेड यूनियंस हैं जो काम कर रही हैं, तो वो लोग जो है ना अपना काम करके और 2 वक्त की रोटी अपना कमाते हैं। तो उन लोगों से जुड़ा होना तो अपने आप में दिखाता है कि भी कहीं ना कहीं ईमानदार ये पार्टी होंगी। और उन्होंने समर्थन इसीलिए दिया है कि वो भी उस तरह की भावनाएं लेके आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी। रणनीति तौर पर देखा जाए तो बीजेपी की रणनीति क्या पुरानी थी? जो पुराना फार्मूला था वही इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को ये पसंद नहीं आया, जनता जनार्दन सब जानती है। कांग्रेस का पतंग फट गया, और जब पतंग फट जाता है तो बच्चा दूसरी पतंग उठाता है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का पतंग फट गया, तो कांग्रेस को देखना होगा या तो वो पतंग जोड़े, वरना लोग दूसरा पतंग उड़ाएंगे। तो राजनीति में जब लोग वोट डालने जाते हैं, आज मतदाता इतना जागरूक है, अगर मैं भी मतदान करने जाऊंगा तो मैं सोचूंगा कि मेरे मत का प्रयोग होगा या जिसको मैं मत देने वाला हूं वो हार जाएगा। हारे हुए खिलाड़ी पर, हारे हुए घोड़े पर कोई दाव नहीं लगा। तो कांग्रेस नैतिक तौर पर हार चुकी है। कांग्रेस को अपने आप को खड़ा करना होगा देश में, तब वो मुकाबले में आएगी। दिनेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस का भविष्य अब खत्म माने?
देखो, खत्म राजनीतिक भविष्य किसी का नहीं होता है। जो एक नेशनल पार्टी है उसको नहीं, बहुत साल लग जाएंगे, आज 5 की साल और डेट इंतजार करना आज की पड़ेगा। डेट में हम उसका कहें कि भविष्य जीरो हो गया, वो बात बिल्कुल गलत लगती है। यदि इसी तरह से मान के चलेंगे तो फिर जो बीजेपी आज सत्ता में थी, सेंटर में बैठी थी, उसका बिल्कुल जीरो कर दिया। आज जीरो, रूलिंग पार्टी को जीरो कर दिया दिल्ली में। बहुजन आज समाज आप पार्टी देखो, एकदम उसके नहीं पास कह कोई सकते। सीट यूपी में लोकसभा की नहीं है। Yes. तो आपको विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप नहीं सुधरे, एक आंकड़ा अगर आप बताता नहीं हूं सुधरे, आपको, डीएमके और कांग्रेस ने जब गठबंधन सरकार बनाई थी 1996 में, तो विधानसभा चुनाव था और 234 में से 221 सीटें ली, और तब से ये ग्राफ गिरता जा रहा है। पहले 30 था, फिर 20, फिर 10। क्या अब ये जो वोट बैंक कम हुआ है कांग्रेस का, ये क्या शिफ्ट हुआ है केजरीवाल की तरफ? भी शिफ्ट होता है। हम सिर्फ केजरीवाल नहीं, हाँ। भाजपा की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। भाजपा भी बहुत वर्षों पुरानी पार्टी नहीं है। हाँ। 51 के बाद से आप देखें तो धीरे धीरे जनसंघ ने, ग्रो भारतीय किया। जनसंघ ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को खड़ा किया। 2 सीट से पार्टी आई। बिल्कुल। अटल बिहारी वाजपेयी को भी हमने देखा। तो वक्त लगता है। तो जो मतदाता है किसी वक्त पे वो भाजपा की तरफ भी झुकता है, कभी कांग्रेस की तरफ भी आता है। और आपने देखा मिली जुली सरकारें आई हैं। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे हैं, मिली जुली सरकारों का दौर भी आया है। तो ये वक्त सोचने का रहता है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि हमने किस तरह की नीतियां लानी है। और सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान बने भारतीय क्रिकेट टीम के, तो उन्होंने विश्व कप दिलवा दिया। कपिल देव के बाद कितना वक्त इंतजार करना पड़ा। आपको लीडर चाहिए। कांग्रेस में इस वक्त लीडरशिप की कमी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह से उन्होंने सीखने की कोशिश की, लेकिन वो सीखे जरूर, लेकिन वो उस तरह के लीडर नहीं बने जो कांग्रेस को अगुवाई दे सकते। लेकिन प्रेम का भी प्रोजेक्ट हो तो राहुल गांधी विदेश में पढ़े हैं। बिल्कुल। विदेश में उन्होंने पढ़ाई की है। उसके लिए वो विदेश में पहले ये देखना उन्होंने पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगा मैं एक खान मिनट, साहब। राहुल गांधी विदेश में बड़े हुए हैं। उन्होंने विदेश में बर्गर खाया है। वो भारत में आगे रेडी पे जो बर्गर मिलता है जिसमें चाट डालते हैं वो खाएं, वो जमीन समझे भारत की, फिर कांग्रेस को इस पे चलाएं। भी चर्चा करूंगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चर्चा और भी जारी रहेगी। फौरन हाजिर होते हैं।